स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक किया, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक तो ओरिजिन में से पास कर रहा है, दूसरा हैविंग इंटरसेप्ट 6 एंड 8। तो हमारे पास जो 6 है वो एक्स इंटरसेप्ट है और ये वाई इंटरसेप्ट है। तो पहला पॉइंट हमारे पास ओरिजिन है 0 0 और दूसरा हमारे पास पॉइंट है 6, 0 क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट 6 वाई की जगह 0। पॉइंट तीसरा हमारे पास है एक्स इंटरसेप्ट की जगह 0 और वाई 8 है, क्योंकि अगर लाइन x को कट कर रही है तो y 0 हो जाएगा और y को कट कर रही है तो x 0 हो जाएगा। तो 3 पॉइंट लेके हम चलेंगे। तो पहला हम पॉइंट लेते हैं 0 0, तो x की जगह 0 y की जगह 0, तो x की जगह 0 पुट किया, y की जगह 0 प्लस 2 जी x की जगह 0 प्लस 2 f y की जगह 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सारा आंसर 0 हो जाएगा, c इज इक्वल टू 0। फिर हम लेंगे दूसरा पॉइंट 6, 0, साथ में ये कहेंगे c इज इक्वल टू 0। x की जगह 6 y की जगह 0, 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 जी इंटू एक्स की जगह 6 प्लस 2f y की जगह 0 प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। c की जगह 0 पुट कर दिया, तो 6 6 द 36 और प्लस का 6 2 द 12 हो जाएगा 12 जी। ये प्लस का 36 माइनस का हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2, 12 1 द 12, 12 3 द 36। तो g की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 3। फिर तीसरा हम पॉइंट पुट करते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इम्प्लाइज। तीसरा पॉइंट है 0,8 एंड c इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा, इसका मतलब x की जगह 0 y की जगह 8, तो 0 का स्क्वायर प्लस y की जगह 8 का स्क्वायर प्लस 2g x की जगह 0 प्लस 2f y की जगह 8 प्लस c की जगह 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इसमें पुट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 2 8 तक क्या हो जाएगा 16 f 2 8 तक 16f इज इक्वल टू 0। और ये 16f को यहाँ पे रहने देते हैं, प्लस का 64 यहाँ पे माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा f की वैल्यू आ जाएगी माइनस 64 अपॉन में क्या आ जाएगा 16, 16 1 द 16, 16 4 द 64। तो f की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई माइनस का 4, f की वैल्यू माइनस 4, c की वैल्यू 0, g की वैल्यू माइनस 3। सब में पुट कर सबको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 2 एंड 2, जी की वैल्यू हमारे पास कितना है -3, तो 2 3 तक क्या हो जाएगा 6 माइनस का 6x और 2f की वैल्यू हमारे पास कितना है -4, 2 4 दैट माइनस का 8y और c की जगह 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर दोबारा लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें लिखा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस फोसाई ऑफ इलिप्स। मतलब इलिप्स के जो दो फोसाई होते हैं ना उनके बीच में डिस्टेंस बिटवीन फोसाई ऑफ इलिप्स, इलिप्स के दो फोसाई के बीच में जो डिस्टेंस होता है। तो सबसे पहले हम इसको इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हम इसको डिवाइड करते हैं 117 पे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 117। तो ये बनेगा 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 117 प्लस 13y स्क्वायर डिवाइडेड बाई आ जाएगा 117 इज इक्वल टू 117 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 117। तो ये कैंसिल होकर 1 बचेगा, 13 1 द 13, 13 9 द 117, 9 1 द 9, 9 13 द 117। तो ये आएगा x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 13 प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई इलिप्स की। तो यहाँ से हमारे पास a बराबर है a स्क्वायर बराबर है 13 के और b स्क्वायर बराबर है 9 के। कंपेयर किया किससे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस फॉर्म से हमने क्या किया कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट, सी की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। ए स्क्वायर है 13 माइनस बी स्क्वायर है 9, इसका अंडर रूट 13 में से 9 के तो 4 का अंडर रूट 2 आता है। और डिस्टेंस बिटवीन टू फोसाई का फार्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन टू फोसाई इज इक्वल टू होता है 2c। तो 2 एंड 2c की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4। असल में हमारे पास जो इलिप्स होती है ना इलिप्स, ये अगर हम इसको एक्स एक्सिस पे देखे जाए तो इसका एक फोसाई यहाँ पे होता है और इसका एक फोसाई यहाँ पे होता है। ये प्लस का होता है और ये माइनस का होता है, लेकिन इनके बीच में डिस्टेंस ये c और ये c प्लस c कितना बन जाएगा 2c। तो दो फोसाई के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2c के बराबर होता है। सिर्फ हमें c की वैल्यू निकालनी थी। c की वैल्यू कैसे निकाला, यहाँ पे फार्मूला लगता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, ये एलिप्स के अंदर रहता है। हाइपरबोला में प्लस आता है और एलिप्स में माइनस आता है। तो सी की वैल्यू निकाली, सी को पुट किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फोसाई ऑफ एलिप्स। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम द रिलेशन। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये हमने कांस्टेंट को रिमूव करा के हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बना रही है। तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू c1 ऐसे, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही आता है। जब हम एक्सपोनेंशियल का फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं एक बार ऐसे आता है फिर पावर का आता है, यहाँ पे x की पावर 1 है तो इसका डेरिवेटिव लेंगे c2 एज इट आ जाएगा, और e की पावर -2x का डेरिवेटिव e की पावर -2 ही x होता है, लेकिन पावर का हम डेरिवेटिव लेते हैं -2 का डेरिवेटिव हमारे पास 2x का डेरिवेटिव -2 आएगा। फिर हम इसको लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा c1 e की पावर x -2 पहले आ जाएगा -2 c2 e की पावर माइनस का 2x आ जाएगा। अच्छा, इसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। फिर इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस कराते हैं, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो ये आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स। लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स इक्वेशन नंबर 2 का है माइनस, और इसका y माइनस का y इज इक्वल टू, इसकी राइट साइड है डी c1 e की पावर x -2 c2 e की पावर माइनस का 2x माइनस, और इस सब को माइनस में लिखते हैं तो c1 e की पावर x माइनस c2 e की पावर माइनस का 2x आ जाएगा। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, और बाकी माइनस का 1 और माइनस का 2 माइनस का 3 बन जाएगा। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल माइनस y इज इक्वल टू आ जाएगा -3 c2 e की पावर माइनस का 2x। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर माइनस y का डेरिवेटिव आएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -3 c2 और e की पावर -2x। एक बार डेरिवेटिव ऐसे लिखेंगे, फिर जाके पावर का डेरिवेटिव -2 आएगा। फिर इसको हम लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा -2 बाहर निकाल देते हैं, बाकी लिखते हैं माइनस का 3 c2 e की पावर माइनस का 2x। और अगर इसको देखा जाए तो ये हमारे पास किसके बराबर -2 and 2, ये तो इसके बराबर है, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई के बराबर है ये चीज़। तो यहाँ पे लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस का 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, और -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी तरफ भी दे देंगे तो आ जाएगा +2 डी वाई अपॉन डी एक्स, और माइनस माइनस प्लस 4 होगा, लेकिन उधर जाके माइनस का 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर प्लस के 2 में से गया तो बाकी बचेगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस का 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को क्या कर दिया, रिमूव करा दिया इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। ये हमारे पास जनरल फॉर्म है, ऐसा समझिए कि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं तब हमें ये मिलता है, ये हमारे पास जनरल फॉर्म है। तो हमने जनरल फॉर्म को रिवर्स प्रोसेस में दोबारा डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, और अगेन हम इसको इंटीग्रेट करें तो हम यहाँ पे पहुँचेंगे। तो ये इंटीग्रेशन के बाद हमने यहाँ पे पहुँचना था, अब हमने रिवर्स प्रोसेस किया, यानी इंटीग्रेशन से वापस आए, डेरिवेटिव लेके ये पहुँचे, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे पहुँचेंगे, और इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ पे पहुँचेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज़ में ये लास्ट क्वेश्चन है, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई